चलो जॉब नहीं है और क्या, जैसे तुम्हारा यूनिवर्सिटी का आ गया हाँ कि तुम्हारी फीस बढ़ा दी है, तो है वो ना? क्या है, वो फिर तुम क्या करोगे, वही अपनी दिहाड़ियों पे लगोगे। पढ़ाई का इतना नहीं है, इतना नहीं है पढ़ाई का। तो हाँ मेरी माँ कर ली सवेरे शॉपिंग। देख रहे हो भाई, अभी 11 बजे और शॉपिंग करने आगे सुबह से मॉल में। क्या लिया है? मैंने कोट लिया है। ये देखो कोट लिया। मैं जिम करा था और इनका शॉपिंग का सीन चल रहा है। तो आई हूँ तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना। और बता मेरी माँ, कैसा लग रहा है देखो कनाडा में फिर? ठीक है, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ मैं, क्यों, क्या हो गया? यार यहाँ पे तुम इतना पे रेंट पे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और छोटे छोटे से कमरे मिलते हैं तुम्हें रहने के लिए, तो कोई मतलब सहूलियत नहीं है इतनी। मतलब मम्मी को कनाडा पसंद नहीं आ रहा? तो बड़ी डिफ़िकल्ट है कि इतना छोटा सा रूम, वो भी शेयरिंग में। चलो अभी सुबह का टाइम है, अपन घर चल के बात करेंगे इस टॉपिक पे। ना तुम्हें पार्किंग में, हम भी घर पे चल के बात करेंगे इस टॉपिक पे। ये तो चाहती है भाई मैं इंडिया वापस चलूँ, बट चलो घर चलते हैं और बात करते हैं कि मम्मी को आज फील कैसा हो रहा है। रंजीमा मेरे को कहते कि कनाडा नहीं इंडिया, क्यों? क्या आपको ऐसे क्या लगा कि कनाडा अच्छा क्यों लगा आपको? मैं इंडिया क्यों चल जाऊँ वापस, ये आपके पास आ जाऊँ? क्योंकि जो इंडिया में जो चीज़ें यहाँ नहीं है, यहाँ एक तो तुम्हारा रेंट बहुत ज़्यादा है, रेंट इतना है, उसके बाद भी तुम्हें रूम मिलते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से रूम में एक एक गद्दा मुश्किल से तुम लोगों का आता है। 3 लोगों के लिए एक रूम, 3 गद्दे, सामान की कोई है ही नहीं, कहाँ रखना है। ये तो है फिर भाई। वॉशरूम तुम्हारा 8-9 बच्चों का एक वॉशरूम, एक किचन, हाँ, एक किचन होते तो खाना नहीं बनता। ये बात भी है। तुम लोग ढंग से खाना खाते ही नहीं हो, ये और रेंट क्योंकि तो बहुत कोई ज़्यादा बढ़ रखा रेंट है। बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ तुम्हारा, हम्म। और खाना खाते नहीं, ये खाया ही नहीं जाता तुम्हारा। ये प्रॉब्लम कनाडा में बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम पे। यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रखे हैं बिकॉज ऑफ दी हाउस शॉर्टेजेस। यहाँ पे होम और हाउस शॉर्टेजेस हो रखी है, क्राइसिस हो रखे हैं बेसिकली, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि किसी को यहाँ पे घर मिल ही नहीं रहा है एकोमोडेशन के लिए। और कैनेडियन गवर्नमेंट वैसे भी स्टूडेंट वीज़ा की कैपिंग कर रही है। आपने देखा ही होगा, मैं नीचे एक स्क्रीनशॉट भी डाल रहा हूँ कि अब वो लोग स्टूडेंट वीज़ा एक्सेप्ट करना ही बंद कर देंगे। शायद वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं कि हम लोग इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं इंडिया से, जिसकी वजह से होम क्राइसिस हो रहे हैं, रेंट्स बढ़ रहे हैं, लोगों को जगह नहीं मिल रही रहने को। और इस टाइम एवरेज रेट ओंटारियो में चल रहा है शेयरिंग का $550, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक छोटे से कमरे का $550 बहुत ज़्यादा है। बात होगी रेंट तो कर देंगे अब, और क्या चीज़ें हैं, रेंट चले तो चलते रहेगा, स्टूडेंट लाइफ है। कैसे चलेगा? दूसरी क्या चीज़ लगी आपको यहाँ पे? दूसरी, यहाँ पे सब कुछ महंगा है, सब्जियाँ कितनी महंगी है तुम लोगों की। ग्रोसरी महंगी होने की वजह से तुम बच्चे खाते ही नहीं, लाते ही नहीं। ये भी पॉइंट है। क्या करते हो, कॉफ़ी उठाई, कॉफ़ी पी, सारा दिन कॉफ़ी पे ही रहते हो, या लोग एग खाते हैं, बस यही है। सब्जियाँ तो खाते ही नहीं बच्चे, तो ये सही थोड़ा है। ग्रोसरी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है इस टाइम कनाडा में। आप अगर इंडेक्स खोल के देखोगे, ग्रोसरी इंडेक्स खोलोगे, तो आप हाउस इंडेक्स में आपको बेसिकली पता लग जाएगा कि जो आपका बेसिक नेसेसिटी ऑफ लिविंग है कनाडा में, वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, कितना ज़्यादा एक आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। आपको एक्सपेंडिचर हो रहा है ग्रोसरीज़ पे, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ ही महंगा हो गया है। रिसेशन का भाई बहुत सारी वीडियोज़ रिसेशन में आती हैं, बट ये सच्ची में अब तो मम्मी को भी आगे फेस हो रहा है कि यहाँ पे सच्ची में ग्रोसरी महंगी है। और हम लोग बहुत लिमिटेड खाते हैं, बहुत बजट बना के चलते हैं, क्योंकि हमें अपनी फ़ीस भी पे करनी होती है। तो चलो ये भी मान लिया कि ग्रोसरी भी बहुत महंगी है। और इंडिया में तो भाई खूब भर के खाते थे, साफ सीधी बात है। बाहर आओगे तो बाहर देश जाके तो नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, स्टूडेंट लाइफ में। जितने मर्जी गेस्ट आ जाए, जितना मर्जी खिला लो, ये तो है। यहाँ तो तुम किसी को बुला ही नहीं सकते, ना बुलाते हो। ये बात तो है मम्मा। ठीक है, अब स्टार्टिंग है, हसल तो होती है, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। और क्या लगा आपको कनाडा में जो आप बार बार कह रहे हो कि नहीं? इसलिए बढ़ानी चाहिए ना। फिर तुम्हारा टैक्स कितना करता है? पॉइंट, टैक्स बहुत ज़्यादा कट रहा है तुम्हारा। पॉइंट। इस पे भी एक वीडियो है कि जितना तुम काम कर रहे हो तुम्हारा उतना ज़्यादा टैक्स कट रहा है। हाँ, मेहनत करने के बावजूद तुम इतना टैक्स दे रहे हो, तुम्हारे हाथ कुछ आ ही नहीं रहा। भाई ये पॉइंट भी बहुत अच्छा बोला है मम्मी ने। हाँ। और ये तो तुम ये लगा लो कि मम्मी को ना मैंने सिर्फ एक रात पहले बताया था कि मम्मी मैं ये सब चीज़ों से ना ओवर थ्रू कर रहा हूँ, मतलब गो थ्रू कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, गुजर रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो नेगेटिव लगी है मेरे को आगे। तो मम्मी ने आज वही बता दी कि हाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। और एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट 40 घंटे काम तो कर रहे हो, बट उसके साथ आप टैक्स पे कर रहे हो, और आपको रिफंड कितना आता है? $200-300। ठीक है, तो इतना कोई बेनिफिशियल नहीं है इतना काम करना भी कि आप टैक्सेस ही पे करते रहो। और आपने दूसरा बोला अल्गोमा यूनिवर्सिटी की बताते हैं, फीस कैसे बढ़ गई? 2.6% हाइक बोला है, और फीस रेस बाय 2000 समथिंग डॉलर्स। मैंने 8700 हमारी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस थी, बट थर्ड की भरी है मैंने 10,000 कुछ। तो गाइस विदाउट जॉब
सो मच ऑफ एक्सपेंसेस मम्मी, और आपको $2000 और ऊपर से देने और ऊपर पड़े। से देने पड़ेंगे। तो बताओ, और बंदा फिर उस टाइम क्या करता है कि बंदा या तो डिप्रेशन में आ जाता है कि यार कहाँ से करूँ, काम करना है, काम करना है। तो वो ना? क्या है, वो फिर तुम क्या करोगे, वही अपनी दिहाड़ियों पे लगोगे, दिहाड़ियाँ करते रहोगे, अपनी यही। लाइफ तुम्हारी कुछ रही नहीं। दिहाड़ियों में आप घुस जाओगे, पढ़ाई आपको की, फिर दिहाड़ियाँ की, आए सो गए, उठे चले गए, बस यही लाइफ बस यही रहेगी। लाइफ रहेगी। सही बात यही है। रह- मतलब यूनिवर्सिटी की फीसें भी आप सही कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और एक हम लूप होल में घुस जाते हैं कि हम काम करते रहते हैं, और हमें उससे बाहर आने के लिए कुछ अलग करना हो तो हम डरते हैं। डरते हो। क्योंकि आप, सही बात है आपकी भी, अगर आप कुछ छोड़ोगे तो आपको एक होएगा कि अब मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, या मैं कैसे अपना सर्वाइवल करूंगा, या मेरी फैमिली इंडिया में है तो मेरे को उनको अगर कुछ भेजना है, उनके लिए कुछ करना है, तो मेरे को हट के तो निकलना ही पड़ेगा फिर उस चीज़ से, है ना। ठीक है भाई, यूनिवर्सिटी की फीसें भी बहुत बढ़ गई हैं, मम्मी की बात ठीक है। यहाँ मैं कन्विंस हो रहा हूँ थोड़ा। जैसे यहाँ पे तुम लोग गाड़ी लेना चाहते हो, हाँ, चलो ले ली, हमने गाड़ी ले ली, लेकिन यहाँ इंश्योरेंस बहुत महंगी है। इंश्योरेंस Point. की वजह से तुम गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर पाते बिल्कुल ही। पॉइंट गाइस, तुमने देखी होगी और मेरे ना ब्लॉग तुम्हें में पार्किंग मिलती है, पार्किंग की तुम्हारी इतनी चार्जिंग है एक्स्ट्रा चार्जेस हैं कि घर पे। तुम गाड़ी रख ही नहीं सकते इस वजह से। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, हाँ। और अगर रखते हो तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ उबर ईट्स है वो हाँ, करना नहीं तो पड़ता तुम, है। हाँ, वही उसी पे ही आ जाते हो ना फिर तुम उबर हाँ, पे ही, हाँ, कि उसको लेके तुम उबर पे चलो, हाँ, तभी तुम उसको रख पाओगे, नहीं तो नहीं रख नहीं रख पाओगे। पाओगे। अगर भाई फैमिली बहुत अमीर है पीछे से इंडिया से, तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, रईस खानदान है तो हाँ, ठीक है। तो हाँ, ये बात मम्मी की ठीक है। और आपने मेरे को व्लॉग्स में देखा होगा, पीछे मेरे व्लॉग में भी देखा होगा, मेरे पास एक गाड़ी थी, और आज तक का उसका रीज़न यही था। अब मैं बताता हूँ खुले दिल से कि मैंने उसको क्यों नहीं रखा। अब वो चली गई है बिकॉज उसकी इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा थी कि मैं बियर नहीं कर पाता। अगर मैं काम भी करता अपना, तो मेरे को उसके लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता। अगर मैं एक्स्ट्रा काम करता तो मैं फिर उसी लूप होल में घुस जाता कि मैं 2-2 शिफ्टें कर रहा हूँ, और मैं अपने लिए कुछ कर नहीं रहा, मेरी सेल्फ ग्रोथ हो नहीं रही है ना। और एक गाड़ी के चक्कर में, उसके खर्चे निकालने के चक्कर में मेरे को अपना और करना पड़ता, तो इसलिए वो गाड़ी भी चली गई है। ना तुम मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, और ऑनलाइन में हम क्या करते हैं, मैं खुद ऑनलाइन में क्लास चला के छोड़ देता हूँ। इंटरेक्टिव ही नहीं होती ऑनलाइन क्लासेस, तो बच्चा करेगा। हाँ, वो इतनी समझ ही नहीं आती ना। आप इतनी फीसिस पे भी कर रहे हो हाँ, फिर भी ऑनलाइन तुम क्लासेस। ऑनलाइन ले रहे हो, या तो फिर वो अलाउ करे ना कि किसी भी कंट्री में बैठ के ले लो। सही बात है। या तो बैक इन इंडिया में, अब तो वो हाँ। रूल चेंज हो गया। हमारा पहले रूल था कि आप 50% क्लासेस अगर आप आउट ऑफ इंडिया में भी हो, कंट्री तो में ले भी हो, सकते थे। तो ले सकते थे। 31 अगस्त के बाद मैंने उस पर ब्लॉग भी बना रखा है गाइस, ऑफलाइन क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस। वो पूरा ब्लॉग चेक करो, उसमें तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें कैसे रेशो बिठानी है क्लासेस की, ताकि तुम्हारे PGWP में आगे दिक्कत ना है। हाँ, तो ऑनलाइन क्लासेस की भी यही दिक्कत होती है। हम आप सही कह रहे हो कि यहाँ पे स्टडी का इतना देख के मैंने देखा सिनेरियो सही नहीं है। नेगेटिव तो हाँ है, बिल्कुल है, और मम्मी की बातों से भी हम सहमत हो रहे हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स एकदम ठीक है। बात बोली मम्मी ने कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती है, देखनी पड़ती है आपको बाहर आके और एक बाहर देश जाके, है ना। वो तो है ही है। तो भाई अब तो मैं लग रहा है मैं कन्विंस हो रहा हूँ उनकी बातों से कि पढ़ाई करके वापस इंडिया, बट नहीं, बिहार थोड़ी मारनी है। नहीं, जॉब अच्छी मिलेगी तो जॉब करेंगे। जॉब करके जाएंगे, क्या हाँ, दिक्कत जॉब भाई। अच्छी मिले। अपने ऊपर होता है, आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, जो करना है। अगर आपका जहाँ मन लग रहा है ना, वो काम करना चाहिए। ये इन्होंने सिखाया है, मैं खुद करता नहीं हूँ, बट सिखाया इन्होंने ही है, तभी मैं कनाडा आ गया। बट ठीक है, तो यही पॉइंट्स है गाइस कि आपको एक बारी सोचना चाहिए आने से पहले, और बिल्कुल सोचो यार। सेकंड थॉट देना अच्छी बात होती है। लोग कहते हैं कि नहीं, सेकंड थॉट नहीं देना चाहिए, बट आप एक बहुत बड़ा कदम ले रहे हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हो, तो सेकंड थॉट दोगे तो ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, हाँ, है ना। वो तो है ही है। कि एक बार ही सोचा कि नहीं भाई अब तो कनाडा जाना है यार, जाना ही है तो अब तो बस। जाना ही है, बस रट लगा के बैठ जाते हैं। ऐसे मैंने लगाई थी कनाडा जाना है, तो आ गए। बट आप सेकंड थॉट देखो यहाँ पे लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं। आपको बहुत सारे फेक मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें भर रखी हैं कि बहुत लोगों को बताया जाता है कि नहीं आ जाओ, कुछ यहाँ आते काम मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो बन जाएगा। बट उनको बताओ तो सही कि वो काम है क्या, है क्या। उस काम में आपको करना क्या है, और उस काम में लग गए तो उससे बाहर कैसे निकल पाओगे। तो वो सब एक बार ही सीख के आओ, सुन के आओ लोगों की बातें। और इसी के साथ भाई जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर मत करना भूलना है। ओके, मम्मी भाई लाइक भी करो, शेयर भी करो। लाइक भी करो, शेयर भी करो, और अपनी माँ की बातें सुनते रहो। मिलते हैं, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।